नमस्कार दोस्तों, गंगा द्विवेदी YTM जोन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9151128548 पर। तो चलिए आज के इस विश्लेषण को शुरू करते हैं। आज हम जिस स्रोत सामग्री पर चर्चा करने वाले हैं ना, वो सच में काफी दिलचस्प और महिलाओं के स्वास्थ्य से जुड़ा एक बहुत ही गहरा मुद्दा है। आधुनिक दर्द निवारक दवाओं यानी पेन किलर्स का इस्तेमाल और पारंपरिक आयुर्वेदिक उपचारों के बीच की एक बड़ी बहस है। YTM इंडिया के दावों को आधार बनाकर हम बिना किसी का पक्ष लिए इस जानकारी को बिल्कुल स्पष्ट और तटस्थ तरीके से आपके सामने रखेंगे। तो आइए देखते हैं कि आखिर दावा क्या है। अब सीधे उस सबसे बड़े और हैरान करने वाले दावे पर आते हैं जो आज का स्रोत करता है। क्या कभी किसी ने सोचा है कि शुरुआती दौर में पेन किलर लेने का सीधे तौर पर सी सेक्शन रेट बढ़ने से कोई लेना देना हो सकता है? स्रोत का पूरे विश्वास के साथ मानना है कि हाँ, जब कम उम्र की लड़कियां दर्द कम करने के लिए अंग्रेजी पेन किलर्स लेना शुरू कर देती हैं तो भविष्य में उनके नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस लगभग खत्म हो जाते हैं। ये एक बहुत बड़ा दावा है जिस पर शायद ही कोई बात कर रहा है। लेकिन स्रोत इस नतीजे पर पहुंचा कैसे, इसके लिए हमें बुनियादी समस्याओं को समझना होगा। तो आइए इसे सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं। भाग 1, मुख्य स्वास्थ्य समस्याओं की पहचान। स्रोत सबसे पहले उन शारीरिक परेशानियों की एक लिस्ट सामने रखता है जिन्हें वो महिलाओं का एक मूक संघर्ष मानता है, जैसे कि वाइट डिस्चार्ज, पीरियड्स का अनियमित होना, उस दौरान पेडू में होने वाला भयंकर दर्द और ल्यूकोरिया। यहाँ स्रोत एक बहुत ही इमोशनल और सच्चा पॉइंट उठाता है। होता क्या है ना, अक्सर शर्म के श्रृंगार या झिझक की वजह से महिलाएं इन गंभीर समस्याओं के बारे में बात नहीं करती और बस चुपचाप सहती रहती हैं। स्रोत का मानना है कि बीमारियों को छिपाने की यही आदत आगे चलकर बड़ी जटिलताओं को जन्म देती है। इसके बाद हम आते हैं भाग 2 पर, पेन किलर या दर्द निवारक दवाओं पर स्रोत के दावे। यहाँ एक सीधा और डरा देने वाला आंकड़ा सामने आता है। स्रोत कहता है कि आज 10 में से 8, जी हाँ, 8 महिलाओं का सी सेक्शन हो रहा है और इसका पूरा दोष वो पेन किलर्स पर मढ़ते हैं। उनका लॉजिक ये है कि जब 14 या 15 साल की छोटी उम्र में ही लड़कियां दर्द की गोलियां खाना शुरू कर देती हैं तो वो गोलियां तुरंत दर्द तो दबा देती हैं, लेकिन अंदर ही अंदर शरीर को एकदम निर्जीव या शून्य कर देती हैं। स्रोत का दावा है कि इसी सुनपन की वजह से शरीर की प्राकृतिक दर्द सहने की जो क्षमता है वो पूरी तरह खत्म हो जाती है। अब दर्द सहने की उस क्षमता को समझाने के लिए स्रोत इस 350 नंबर का इस्तेमाल करता है। सोचिए जरा, एक साथ 350 हड्डियां टूटने का दर्द, प्राकृतिक प्रसव के दर्द को इसके बराबर बताया गया है। तो तर्क बड़ा सीधा सा दिया गया है। अगर शरीर को बरसों से दर्द से बचने के लिए पेन किलर्स की आदत लग चुकी है तो वो इतना भारी प्राकृतिक दर्द कैसे बर्दाश्त कर पाएगा? नतीजा, अंत में सी सेक्शन का ही सहारा लेना पड़ता है। खैर, अब बढ़ते हैं भाग 3 की तरफ, आयुर्वेदिक समाधान। यहाँ दोनों ही तरीकों को बिल्कुल आमने सामने रखा गया है। एक तरफ हैं ये एलोपैथिक पेन किलर जिन्हें साइड इफेक्ट्स पैदा करने वाले और सी सेक्शन के लिए मजबूर करने वाले विलेन की तरह दिखाया गया है, और दूसरी तरफ है आयुर्वेद। स्रोत का बहुत ही स्ट्रॉन्ग दावा है कि इन आयुर्वेदिक औषधियों का 0% साइड इफेक्ट है। यहाँ तक कहा गया है कि अगर पेन किलर छोड़कर इन्हें अपनाया जाए तो जच्चा और बच्चा दोनों पूरी तरह सुरक्षित रहते हैं। और सबसे बड़ी बात, इस उपचार के बाद बिना किसी सी सेक्शन के स्वाभाविक रूप से नॉर्मल डिलीवरी मुमकिन है। तो इसका सही तरीका क्या बताया गया है? चलिए देखते हैं। भाग 4, अनुशंसित खुराक निर्देश। स्रोत ने इसका पूरा एक रूटीन सेट किया है जो 2 उत्पादों का एक कॉम्बिनेशन है। पहला है लुको टैबलेट। इसे लेने का जो निर्देश है वो है सुबह और शाम 2-2 गोलियां खाना खाने से आधा घंटा पहले या फिर बाद में। दावा है कि कुछ ही दिनों में असर दिखने लगता है, लेकिन इसे और भी ज्यादा पक्का करने के लिए साथ में ल्यूलिक सिरप लेने की सलाह दी गई है। मतलब टैबलेट खाने के ठीक 20 मिनट बाद सुबह शाम इस सिरप के 2-2 चम्मच। इस पूरे रूटीन को सभी समस्याओं का स्थायी इलाज बताया गया है। अब आते हैं आज के आखिरी हिस्से पर, भाग 5, उत्पाद नहीं विश्वास बेचना। स्रोत की पूरी बिजनेस और इमोशनल फिलॉसफी बस इस एक लाइन में छिपी है। हम दवाई नहीं इलाज बेचते हैं, हम उत्पाद नहीं विश्वास बेचते हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जो लोग लंबे समय से इन बीमारियों से परेशान हैं, उन्हें सिर्फ एक भौतिक प्रोडक्ट या दवा नहीं चाहिए, उन्हें एक इमोशनल सपोर्ट और भरोसा चाहिए।
ये लाइन उसी भरोसे को दर्शाती है, एक गारंटी की तरह कि ये वो स्थायी समाधान है जिस पर आंख बंद करके विश्वास किया जा सकता है। तो दोस्तों, ये हमें आज के इस विश्लेषण के अंत तक ले आता है। अब एक बड़ा सवाल बाकी है। एक तरफ है आधुनिक चिकित्सा की तुरंत मिलने वाली राहत और दूसरी तरफ है आयुर्वेद के ये प्राकृतिक होने के दावे। हम इन दोनों के बीच संतुलन कैसे बनाएं? क्या तुरंत दर्द से आराम चुना जाए या फिर पारंपरिक दावों पर भरोसा किया जाए? ये वाकई में हम सब के लिए सोचने वाली बात है। एक बार फिर याद दिला दूं, गंगा द्विवेदी यूट्यूब एमजी माई जोन यूट्यूब चैनल में जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9511285541 पर। अपना ख्याल रखें और हमेशा सीखते रहें।